राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है, उसे कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है, प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे भक्तों को देवराज इंद्र से भी सम्मान मिलता है। ऐसे प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन जया एकादशी के दिन की गई भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा भक्तों के जीवन में सभी प्रकार के आर्थिक अभावों को दूर करती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सभी भक्तों के जीवन में अन्न, धन और सुख समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में जया एकादशी किस दिन पड़ रही है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी के दिन भद्रा कब से कब तक रहने वाली है, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। माघ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि इस बार 28 जनवरी दिन बुधवार को शाम 4:37 से शुरू हो रही है। एकादशी का समापन है वो 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 1:55 पर होगा। इसलिए इस बार एकादशी व्रत केवल 29 जनवरी दिन गुरुवार को ही रहेगा। एक दिन पहले बुधवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 7:11 पर और सूर्य अस्त शाम को 6:07 पर होगा। प्रातःकाल पूजा इस दिन आप सुबह 5:52 से 7:11 तक कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं। सायंकाल पूजा आप शाम को 5:55 से 7:17 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा और भद्रा काल सुबह 7:11 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहने के कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो लोग भद्रा का विचार हमेशा ही करते हैं उन्हें उसकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो भद्रा से संबंधित बातों का विचार भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 1:56 से शुरू होगी और 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 11:09 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगते ही यानी कि गुरुवार को दोपहर 1:56 से ही हरिवासर का समय है वो शुरू हो जाएगा। गुरुवार को रात्रि में 8 बजे तक वह समाप्त होगा। इस दिन प्रातःकाल पूजा है वह सुबह 5:51 से 7:10 तक रहेगी। शाम की पूजा शाम को 5:56 से 6:18 तक आप कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। जया एकादशी व्रत के पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वह 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 7:10 से 9:20 तक रहेगा। इसी निर्धारित मुहूर्त के अंदर आप एकादशी का उपवास आपको खोलना होगा। एकादशी का व्रत रखने वाले जो सभी भक्त हैं उसको दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्य अस्त के बाद में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण को अपने आराध्य देवी देवताओं के साथ में उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कथा का श्रवण करने के बाद दिन भर उपवास रखें। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार इस दिन केवल फलों या फिर वस्त्रों का दान भी आपको करना चाहिए। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, दूध, दही, घी, गुड़, तिल आदि का दान भी किया जा सकता है, लेकिन एकादशी के दिन अन्न का दान करने से बचना चाहिए। चावल या फिर चावल से बनी चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत का पारण करने से पहले विधि विधान से एक बार फिर से पूजा करनी चाहिए तथा योग्य दान की सामग्री या भोजन का हिस्सा एक गोमाता के लिए निकालना चाहिए और फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। तो यह थी एकादशी से संबंधित जानकारी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। एकादशी की कथा की वीडियो भी आपको चैनल पर मिलने वाली है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे।